Hello everyone. Today in this second class we are going to be talking about Mary Parker Foley. As yesterday we discussed about F.W. Taylor, he is well recognized as father of scientific management. So it's the time now we discuss about mother of scientific management. Mary Parker Foley, often known as a woman who was way ahead of her times. Especially why she is called as that a woman who is way ahead of her times is that she was working in the era of time between two world wars, where the whole of the focus was all about efficiency. Everyone was trying to make sure that how to generalize more and more profits. While everyone was struggling to make sure to cut out profits, you need more and more scientific principles. That means that our idea was that how we can make the workplace more efficient. मतलब कि हम लोगों को हमारी ऑफिस हमारी फैक्ट्रीज को ज़्यादा सारा एफिशिएंट बनाना है और उसके लिए हमारा जॉब रोल में हमारा काम था कि हम ज़्यादा सारा स्टैंडर्डाइजेशन ला सकें. ओके, कोई रूल ऑफ थंब नहीं रहेगा. अगर अगर कोई भी इंसान अपनी मन मर्जी से काम नहीं करेगा, अगर हर कोई इस तरीके से काम करेगा जैसे बताया जाएगा, तो शायद हम लोगों को लगता था कि एफिशिएंसी ज़्यादा आएगी. और टू बी ऑनेस्ट हमने निकाल भी ली थी. When F.W. Taylor started giving his principles, in 1910 and 20s, a lot of factories fired over 40% of their employees. 40% ज़्यादा लोगों को उन्होंने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के उस फेज में निकाला जहां पे हमें प्रोडक्शन की शायद ज़्यादा ज़रूरत थी और ज़्यादा लोगों को हायर करना चाहिए था. बट फिर भी इतने ज़्यादा ले ऑफ्स हो गए. बट इंटरेस्टिंग चीज़ थी, प्रोडक्टिविटी फिर भी बढ़ी रही. वाई? बिकॉज अब हर कोई एक स्टैंडर्ड तरीके से काम कर रहा था. हाउएवर, इफ यू अंडरस्टैंड, इस स्टैंडर्डाइजेशन में कुछ ट्रिकी प्रॉब्लम्स आने लगी. जैसे कि साइंटिफिक मैनेजमेंट मूवमेंट को a lot of people criticize this management model for a lot of facts which Taylor introduced. Taylor thought that वो सारी चीज़ों को ठीक कर रहे हैं. But when diagnosed, people felt like that this over specialization, that I am doing rigorously one job, कि मैं पूरे दिन भर बैठ के सिर्फ एक काम करता हूँ. So people started feeling burnt out. Okay, people started feeling that because of this over specialization, I'm losing the meaning to work. For example, अगर आप लोग भी later on, you guys are preparing for civil services, that means you want newer challenges to life. वरना सैलरी तो इतनी कोई खास होती नहीं है यूपीएससी में. ओके, सो द आइडिया इज दैट अगर आपको पूरे दिन भर बैठ के, फॉर एग्जाम्पल सम ऑफ यू माइट बी एमिंग फॉर आईपीएस. ओके, अगर आपको पूरे दिन बैठ के आपकी 30 साल की सर्विसेज में सिर्फ और सिर्फ हर रोज एक चोर को पकड़ने का ही काम मिले कि सुबह ऑफिस आएंगे और अपना अपना पंचन करेंगे और उसके बाद निकल जाएंगे कुछ चोरों को पकड़ने के लिए, एक ही टाइप की चोरी भी हो रही है. ठीक है, सो प्रोबेबली यू विल लूज इंटरेस्ट काम करने में. ओके, इन अ लॉन्ग रन हम बात कर रहे हैं 20-25 सालों की. ओके, हम बात कर रहे हैं कि अगर कोई इंसान रोज काम पे आता है और उसको पता है उसको क्या काम करना है, and the work is absolutely same in the same parallel, probably I lose motivation to come to the job. That was one of the significant what shortcomings of Taylor. टेलर ने लोगों के काम से वो फन छीन लिया जो उनको आज से पहले काम करने में मजा आता था. क्योंकि सी, अ लॉट ऑफ पीपल माइट अंडरस्टैंड दिस रॉन्ग कि हम लोग यूजुअली वही काम करते हैं. हाँ, शायद काम वही करते हैं, देखा जाए तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम एक ही काम करते हैं. For example, a lot of my friends who are in corporate, who are working for software engineer, they tell me that do you ever get bored कि एक ही चीज़ें पढ़ाता रहता है. So I'm like, but the faces different होते हैं, उनका वे ऑफ थिंकिंग डिफरेंट होता है. ओके, उनके आने वाले डाउट्स डिफरेंट होते हैं, किस पे कितनी मेहनत लगती है वो तो डिफरेंट होता है. मैंने कहा ऐसे तो तुम भी कोडिंग ही करते हो. तो बोलते हैं पर हम लोग अलग अलग प्रोजेक्ट की कोडिंग करते हैं. मैंने कहा पर करते तो पाइथन ही हो, राइट? सो द आइडिया इज हम काम शायद एक तरीके से करते होंगे बट फिर भी कुछ कुछ तो ट्रिकी चैलेंजेस अलग हैं. बट अगर मुझसे ओवर स्पेशलाइजेशन करवा दोगे और रोज बैठ के माइनर जॉब्स कर रहे हैं, सी अंडरस्टैंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इन 1910, 1920s और 1930s वी आर नॉट सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, वे आर रिजिड मैकेनिकल वर्कर्स जिनका काम फैक्ट्री में स्क्रूज नट्स वो क्लोज करना हुआ था करता था. उनका काम किसी चीज़ों में कोई पर्टिकुलर बॉडी को हैंग करना, अटैच करना, कहीं पे वेल्डिंग करना तो कहीं पे पर्टिकुलर कोई ड्रिलिंग करना होता था. कोई एक्सपर्ट कोई कोई बहुत ही मज़ेदार जॉब के फंक्शंस नहीं हुआ करते थे. ओके, सो दे विल गेट बोर्ड. अपार्ट फ्रॉम दैट देयर वाज अ हायरार्किकल रिजिडिटी. If you remember, yesterday we talked about that Taylor asked that there should be 8 bosses. Okay, everyone will be typically allotted a task. Okay, कि हमारे पास टाइम बॉस होगा,
हमारे पास गैंग बॉस होगा, हमारे पास स्पीड बॉस होगा एंड सो फोर्थ। ओके, नाउ व्हाट डू यू फील लाइक दैट? क्या चैलेंज होगा इस तरीके से? डू यू एवर फील लाइक कि कोई चैलेंज होगा इसके 8 बॉसेस होने की वजह से? एग्जैक्टली, दे विल बी कॉन्फ्लिक्ट, दे विल बी पासिंग द बक। 8 बॉसेस हैं गाइस मेरे पास, ठीक है? अगर मेरा काम फिर भी इनएफिशिएंट हो रहा है तो मे बी द स्पीड बॉस विल से कि रिपेयर बॉस ने ठीक से काम नहीं किया। ओके, मे बी द रिपेयर बॉस विल पॉइंट आउट कि नहीं, मैंने तो गैंग बॉस को बोल दिया था कितना टाइम रिपेयर में लगेगा, उसने किसी और काम में इसको इंडल्ज क्यों नहीं किया? एवरीवन विल बी पासिंग। अपार्ट फ्रॉम दैट आई विल बी हैविंग क्लियरली कॉन्फ्लिक्टेड व्यूज बिकॉज हर कोई सीनियर है। ओके, इमेजिन अ क्रिकेट टीम जहां पे एक की जगह अगर 11 के 11 कैप्टन हो जाए। Okay, Jasprit Bumrah possibly pace bowling attack captain. Okay, so what? Varun Chakravarti probably speed bowling attack captain. Okay, Jadeja fielding attack captain. Okay, हर एक का अलग अलग कैप्टन। Everyone will be trying। कभी कभी काम किया होगा शायद खुद में से कोई, अगर कोई एनसीसी या किसी चीज में रहे हो, ओके, या फिर स्कूल में कोई स्पोर्ट्स खेला, ओके, जब भी तुम्हारे पास में तुमने देखा होगा किसी के पास भी लीडरशिप पोजीशन आ जाती है तो ऑल ऑफ अ सडन एवरीवन, ऑलमोस्ट 90% ऑफ लीडर्स आई हैव सीन कि उनका लीडरशिप का जो काम होता है वो अपनी लीडरशिप औरों पे थोपना होता है। दैट इज पावर ओवर, कि हम लोग डायरेक्शंस देंगे, हम लोग बॉस आउट करेंगे। ओके, और अगर कभी नहीं देखा है तो संडे को आना, अभी को देखना। ओके, सो द थिंग इज दैट एवरीवन ट्राइज टू मिसयूटिलाइज द पावर्स। ओके, एंड दिस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम एवरीवन विल बी ट्राइंग टू मेक श्योर कि ज्यादा से ज्यादा उनका काम हो। स्पीड बॉस विल ट्राई टू मेक श्योर कि क्वालिटी खराब हो जाए पर स्पीड में कोई भी कमी नहीं आनी चाहिए। ओके, रिपेयर बॉस माइट फील लाइक कि रिपेयर कम से कम हो ताकि प्रोडक्शन चलता रहे, मेरा काम उतना जितना मिनिमाइज होगा उतना अच्छा। ओके, तो एक हायरार्किकल डिस्ट्रीब्यूशन आ रहा है, क्लियर कमांडिंग अथॉरिटीज नहीं है, 8 अथॉरिटी है, माइक्रो मैनेजमेंट इज इंक्रीजिंग। आई डोंट नो इफ यू हैव एवर हर्ड अबाउट द वर्ड माइक्रो मैनेजमेंट, बट नो वन, none of the employees like to be micromanaged। माइक्रो मैनेजमेंट का मतलब ये नहीं होता कि आपकी माइक्रो चीजों में आपकी कोई हेल्प करने आ रहा है, नहीं। माइक्रो मैनेजमेंट का मतलब होता है कि आपकी हर छोटी छोटी बातों में कोई आपको टोकने आ रहा है। पानी क्यों भर रहे हो इतनी देर तक, कॉफी मत पियो, जल्दी जाओ काम करो। ओके, यहाँ क्यों खड़े हो, इसी की बात कर रहे हो, ब्ला ब्ला ब्ला। ओके, नो वन लाइक्स दैट माइक्रो मैनेजमेंट। अपार्ट फ्रॉम दैट द ओनली मोटिवेशन टेलर ऑफर्ड वाज ऑफ मॉनेटरी मोटिवेशंस, कि हम तुम्हें पैसा दिए जाएंगे। ओके, क्या हमारी लाइफ में, फॉर एग्जाम्पल इफ आई आस्क यू गाइज अ क्वेश्चन दैट यू गाइज आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज, इज मनी द ओनली मोटिवेशन? राइट, बिकॉज a lot of people might be saying yes to the fact कि चलो ठीक है यहाँ से करप्शन में पैसा आ जाएगा, but for a lot other people, at least at this young age, at a very young ages which you guys are right now, I think you guys are pure souls and अभी तुम्हारे माइंड में वो करप्शन इतनी तरीके से आया नहीं होगा जो शायद जॉब में जाके लोग तुम्हें सिखाएंगे। ओके, एट द पॉइंट ऑफ टाइम वी कॉल इट कि जब आपको इन द एडमिनिस्ट्रेशन, इन द जॉब आपको उस चीजों के लिए सिखाया जाता है, राइट, यू आर पर्टिकुलरली ट्रेन टू डू दैट। ओके, एग्जैक्टली, ट्रेन्ड इन कैपेसिटी। ओके, हाउएवर अभी आप लोगों का मोटिवेशन वो नहीं है। सो वहां के भी तो कुछ वर्कर्स होंगे ना जिनका मोटिवेशन सिर्फ पैसा कमाना नहीं होगा। They'll be wanting something more from life. Probably what? Some innovation, कि किसी पर्टिकुलर मशीन पे, किसी पर्टिकुलर तरीके पे उनका नाम पेटेंट हो। Okay? In fact, see, a lot of people have called that your work job, your office place is your second home. Why? Because almost the similar amount of time you spend in any office जितना आप घर पे spend करते हैं, शायद उससे ही ज्यादा, क्योंकि आप 9-10 घंटे यहाँ पे रहेंगे ऑफिस में, बट घर पे उसके बाद शायद अगर आप 7-8 घंटे सो रहे हैं ऑल दैट, तो शायद आपके पास उतना टाइम भी घर पे नहीं होगा। ओके, सो ओवर हियर देयर शुड बी अ मोटिवेशन आल्सो दैट आई विल कल्टिवेट गुड बॉन्डिंग। ओके, फॉर एग्जांपल यू गाइस आर फ्रेंड्स, राइट, अब तुम में से यहाँ पे जब आते हो एक मोटिवेशन ये भी तो रहता है, राइट, दैट आई कम, आई विल मीट दिस गाय, ओके, आई विल मीट दिस गर्ल, वी विल गो हैव अ कॉफी और समथिंग। दैट इज योर गुड मोमेंट ऑफ योर टाइम, राइट, आप उसको भी चेरिश करते हो कि चलो अपार्ट फ्रॉम दैट बोरिंग क्लासेस हम लोगों को हमारे 4 लोगों के साथ में वो चाय पीने का मौका मिलेगा, राइट, पराठे खाने का मौका मिलेगा। बट अगर वही आपसे छीन लिया जाए तो शायद प्रोबेबली यू लूज इंटरेस्ट इन कमिंग टू दिस वर्क प्लेस और एनी अदर वर्क प्लेस फॉरवर्ड, राइट।
So scientific management was offering these kind of challenges. Now, Mary Parker Follett, this beautiful young lady, she was basically not from management. Okay, she was a social worker and more of a part-time psychologist. So, उनकी टेंडेंसी कैसी थी? ज़्यादा इमोशन समझने की, लोगों का पेन समझने की. ओके, समथिंग जो टेलर जैसे लोग नहीं समझ पाए. टेलर का काम ये था कि मुझे पैसा चाहिए. मैरी पार्कर फॉलेट केम अप विद द आइडिया कि बॉस पैसे के अलावा भी बहुत सारी चीजें होती है. And thus, she gave up the idea, she gave the idea for the public administration, which is known as human association at workplace. She came and she said that any organization should not be seen as just some house and bricks made up of n number of variables. उनका मतलब था कि कभी भी किसी ऑर्गेनाइजेशन को एक बिल्डिंग के जैसे नहीं देखना चाहिए. It should always be seen as a group dynamics. जहां पे लोग बसते हैं, जहां पे लोग एक दूसरे से बात करते हैं. So because of that particular idea, she said that every person, every human looks for some kind of organization, some kind of bonding, some kind of synthesis. And that's what is her idea, which is known as group dynamics at workplace. उनके अकॉर्डिंग कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बिना ग्रुप डायनामिक्स के चल ही नहीं सकती है. In fact, think of it this way. We all have seen COVID. Okay, COVID के टाइम पे extreme situations थी. Okay, we had some of the people whom we called as frontline workers. Okay, for example, police forces, medical staffs, right? Medical staffs या फिर police forces को क्या जरूरत थी काम करने की? वो sick leave ले लेते या फिर मना कर देते. पूरा का पूरा अगर पुलिस डिपार्टमेंट मना कर देता तो फायर थोड़ी कर देते हम उन्हें. But they were still working. A lot of people, lot of those frontline workers come to death also. कुछ लोग ने अपनी जान भी चली गई उनकी because of उस टाइम पे वैक्सीन अवेलेबल नहीं थी. So मर भी गए कुछ लोग. Why did that do that? Like अपनी फैमिली को छोड़ छाड़ के इतने. या फिर if we talk about our soldiers at borderline, okay, क्यों कर रहे हैं वो लोग वहाँ पे सियाचिन वियाचिन में वो लोग लगे रहते हैं. ठंड में इतनी कोई खास सैलरी भी नहीं होती. What's their job? क्यों करते हैं ऐसा? Nationalism. Okay. Anything else? Work ethics है वो उनका. Okay. उनके high morals है. And who creates that morals? Is their office creating that moral? Incentive. So here comes a guy who still believes in F.W. Taylor. Okay. कि they are working for incentives only. See, the understanding is that वहाँ पे उनको रहने के लिए जब वो ठंड में रहते होंगे ना, तो ना तो कोई ऑर्गेनाइजेशन ना कोई मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस उनके लिए होता है. वहाँ होते हैं उनके लिए कौन के कॉमरेड्स, उनके वर्कर्स, उनके सोल्जर ब्रदर्स. दे गिव दैट काइंड ऑफ मोटिवेशन, करेज, ब्रेवरी, दैट फोर्स मल्टीप्लायर कि ठीक है यार हम सब बैठे हैं, हम सब लड़ेंगे. अगर आप कभी कुछ आर्मी बेस्ड कोई मूवीज भी देखेंगे, राइट, इफ इवन वन सोल्जर सेज दैट ना कि हम नहीं जाएंगे, ऑल ऑफ अ सडन एवरीवन फील्स लाइक दैट कि नहीं, अगर ये नहीं जा रहा तो हम कैसे जा सकते हैं. So, group dynamics is a real thing. In fact, she always said that कि no matter what, an organization cannot control any grapevine. Grapevine का मतलब होता है वो जो informal communication और rumors होते हैं. ठीक है? People feel like कि उनके according, मैरी पार्कर फॉलेट के according, लोगों को एक करके एक optimistic energy मिलती है. If you feel for yourself, शायद आप लोगों को ही मिलती होगी. जब आप किसी की बैक बिचिंग करते हैं थोड़ी बहुत, राइट, किसी के बारे में थोड़ा सा मसाला मिलता है आप लोगों को, राइट, कुछ कंटेंट मिलता है और अपने दोस्तों को बताने के लिए आप बहुत एक्साइटेड होते हैं कि ऐसे ऐसे हुआ, राइट, इट गिव्स यू सम जॉय, इट गिव्स यू हैप्पीनेस, इट गिव्स यू बिलोंगिंगनेस, राइट. एफडब्ल्यू टेलर ने इन चीज़ों का कोई स्कोप नहीं छोड़ा था. उन्होंने इसलिए स्कोप नहीं छोड़ा था कि उनके अकॉर्डिंग एक मशीन की तरह आदमी आएगा, खड़ा हो जाएगा कहीं पे और अपना काम करके घर चला जाएगा. बट मैरी पार्कर फॉलेट सेड दैट कि ऐसा कभी भी नहीं हो सकता. ऐसा इसलिए नहीं हो सकता बिकॉज इट इज बेसिकली हार्ड वायर्ड इनसाइड एवरी पर्सन, एवरी ह्यूमन, कि वो आएंगे, लोगों से बात करेंगे. बिकॉज ऑफन इफ यू अंडरस्टैंड दिस एक्चुअली शेप्स योर आइडेंटिटी ऑल्सो. अ लॉट ऑफ यू, अगर आप अपने आप को शायद जब भी आपने ज्वाइन किया है 6 महीने 1 साल पहले अगर आप देखेंगे, शायद आई बिलीव दैट आप अपने आप में कुछ चेंजेस नोटिस करेंगे. शायद थोड़े, शायद बहुत ज्यादा, बट यू आर नॉट एग्जैक्टली द सेम पर्सन. एंड to change you,
वो आपके दोस्त, आपके पियर्स, अब आपके टीचर्स, बहुत सारे लोगों का उसमें सपोर्ट होगा। यू प्रोबेबली जैसे कि जब हम एथिक्स पढ़ लेते हैं तो प्रोबेबली यू स्टार्ट थिंकिंग थोड़ा बहुत एथिकली, यू मोल्ड योरसेल्फ कि यार नहीं यार ये तो बहुत ही गलत काम है, ये नहीं कर सकते, क्योंकि हमें चीज़ों के बारे में नॉलेज ज़्यादा मिली है। ओके, सो मतलब कि हम जिससे भी इंटरेक्ट करेंगे अगर वो हमें शेप कर रहा है तो वाई देयर इज नो स्कोप फॉर ग्रुप डायनामिक्स। शी गिव द आइडिया कि अगर ग्रुप डायनामिक्स चाहिए तो वी हैव टू क्रिएट सम काइंड ऑफ इनफॉर्मल वर्किंग एनवायरनमेंट ऑल्सो। सो शी एम्फेसाइज टू मच ऑन इनएविटेबिलिटी ऑफ ह्यूमन एसोसिएशन, कि लोग तो देखो मिलेंगे, लोग तो बात करेंगे। People seek recognition, people seek support, people seek some kind of social identity at workplace. आपके सोशल आइडेंटिटी के नाम पे अगर आप बात करें तो हो सकता है कि आप यहाँ पे इनफैक्ट अमंग्स योर फ्रेंड्स ऑल्सो, ओके, समवन मस्ट बी द केयर टेकर, ओके, समवन मस्ट बी द फाइनेंसर, समवन मस्ट बी द ऑर्गेनाइजर। ओके, अगर आज आप 4-5 लोग कहीं जाते हैं तो शायद उसमें से कोई आपके पैसों का ध्यान रखता होगा, कोई लोग आपके आपके प्लान्स को मोर ज़्यादा फनी बनाता है। ओके, दे आर डिफरेंट डिफरेंट रोल समवन इज प्लेइंग। ओके, सो दिस इज बेसिकली व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, दैट वर्क प्लेस ऑल्सो शेप्स योर सोशल आइडेंटिटी and we look forward for that social identity, right? So workplace helps your identity formation, it gives meaning to your own creations. For example, अगर आप खुद सोचो कि अगर आज आपने डिस्ट्रिक्ट में कोई बहुत बढ़िया काम किया है, no one is there to celebrate, no one is, that celebration doesn't mean any pompous show कि आपके लिए ढोल बाजे बज रहे हैं and all that, right? But there are some people who will got your back, who will be really proud of you कि आपने ये काम किया. If you do not get that also, अगर उन लोगों ने आपकी तारीफ नहीं की, उन्होंने उस चीज़ों की सराहना नहीं की, तो शायद you will lose that kind of motivation to work harder. And thus, Fowler came up with some of the principles. Fowler, in her principles of coordination at the workplace, gave idea of early stage, continuity, direct contact, and reciprocal relations. Now let's figure out all of these one after the another. Early stage. See, as per the earlier thinkers, so-called scientific management में काफी सारे और भी thinkers थे. We call all this theory together as classical theory. Classical theory में जो भी आए, पहले F.W. टेलर आए, फिर फ्योल आए, फिर गली कोरुवेक आए, जो भी पर्टिकुलर बंदे आए, उन्होंने सिर्फ मैकेनिस्टिक मॉडल से सोचा कि चलो और काम करते हैं, चलो और प्रोडक्शन करते हैं. ओके, नाउ अगर वहां पे कभी भी कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हो जाता था, which again you understand as per Fowler की एक बहुत ब्यूटीफुल लाइन है, that conflict is inevitable. In fact, I tell you, अगर आप इस लेक्चर से और कुछ भी ना सीखें तो ये चीज हमेशा याद रखिएगा, ये लाइन आपकी लाइफ में हमेशा काम आएगी. What I am saying is, conflict is inevitable. आपके पर्सनल रिलेशंस में भी this is very important. What happens is, in our personal relationship also, we tend to forget कि हमारी लड़ाइयाँ हो सकती हैं. तो जब भी कोई भी फ्रिक्शन होता है, जब भी थोड़ी बहुत हीट होता है, ऑल ऑफ अ सडन वी स्टार्ट जजिंग इन एंड आउट सब कुछ उसके बारे में. वो ऐसा क्यों है, उसने ऐसा क्यों किया, वो तो ऐसा नहीं करती थी एंड ऑल दैट, उसको मैं समझ नहीं आया एंड ब्ला ब्ला ब्ला. सी, अंडरस्टैंड दिस थिंग दैट यू एंड यू, टू डिफरेंट पीपल, आर गोइंग थ्रू अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑफ लाइफ at one point of time. Maybe you had a very good day, but you didn't. Maybe vice versa. Okay, maybe you are distracted about something, maybe he is too energetic. Anything can possibly happen, right? So conflict होना तो legitimate है, conflict तो हो सकता है. Okay, जैसे कि अगर हम लोग हमारे यहाँ पे भी देखें तो ऑर्गेनाइजेशंस में अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, या फिर आज यहां पे भी कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, ओके, कभी घर पे लड़ाई हुई है दो भाई बहनों की, मम्मी पापा क्या करते हैं उसके बाद में? दोनों के थप्पड़ लगा देते, चुप हो जाओ, दो अलग अलग डायरेक्शन में जाके बैठ जाओ. ओके, मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दिस काइंड ऑफ सॉल्यूशन. दोनों को डांट पड़ेगी नो मैटर व्हाट. हमारे मम्मी पापा ने शायद सुनने की भी कभी कोशिश नहीं की होगी कि गलती किसकी थी या समथिंग. ओके, व्हाई Why are mom and dad always keep on saying that? अरे तुम लोगों ने हमारी नाक में दम कर रखा है, तुम लोगों ने हमारा जीवन खराब कर रखा है, and blah blah blah. I mean, there are some standard lines Indian parents say. Okay, so आपके पेरेंट्स ने भी कभी ना कभी आपको कही होगी. Okay, अगर नहीं कही है तो you are not having real parents. Okay, so every parents is like कि ये क्यों कर दिया, but they never understand कि अगर बच्चे हैं घर में, 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, तो they will fight.
They themselves have fought with their siblings in their point of time. Any particular relation will have fights. Friends, couples, even teachers, students. Everyone. हम सबका कभी ना कोई फ्रिक्शन मूवमेंट शायद आया होगा. ओके नहीं आया है तो इनफैक्ट एज पर मैरी पार्कर फॉले आ जाना चाहिए कभी ना कभी. अब लोगों को लगता है कि कितनी स्टूपिड बात है कि मैडम तो लड़ने के लिए बातें कर रही है. ओके तो अगर हिंदुस्तानी वे में कहें तो ये तो बुआओं वाली हरकत है, राइट? कि लड़ ही लो थोड़ा बहुत, तो ऐसे मजा नहीं आ रहा. वैसे भी देखो लड़ लेना चाहिए, थोड़ा बहुत कंटेंट, थोड़ा बहुत मसाला मिल जाता है. ओके और इफ यू आर गर्ल्स तो आपको चॉकलेट मिल जाएगी, ठीक है, क्योंकि मनाना तो लड़कों को होता है, ठीक है. सो द आइडिया इज दैट एज पर फॉले, फॉले ये नहीं बोलती थी कि मसाले के लिए लड़ो. फॉले बोलती थी कि एक ऑर्गेनाइजेशन में लड़ाई होगी आइडियाज को लेके. मे बी पीपल आर फाइटिंग कि मेरी सैलरी कम है, मेरी सैलरी बढ़ा दो. बॉस बोलेगा सैलरी नहीं दूंगा. ओके मे बी समवन इज सेइंग कि काम ऐसे होना चाहिए, दूसरा बोलेगा काम वैसे होना चाहिए. फॉले से कॉन्फ्लिक्ट गिव्स बर्थ टू व्हाट? इनोवेशन. तो कॉन्फ्लिक्ट को कभी भी चुप नहीं कराना चाहिए. कॉन्फ्लिक्ट को कभी भी डरा धमका के खत्म नहीं कर देना चाहिए. तो क्या करना चाहिए? कॉन्फ्लिक्ट को आग लगानी चाहिए? नहीं. कॉन्फ्लिक्ट को बहुत ही अर्ली स्टेज पे डिटेक्ट कर लेना चाहिए. व्हाई? बिकॉज अगर कॉन्फ्लिक्ट अर्ली स्टेज पे डिटेक्ट नहीं हुआ तो फिर ये नॉन प्रोडक्टिव होने लग जाएगा, क्योंकि किसी की अथॉरिटी शायद किसी से ऊपर होगी. ओके कोई ना कोई शायद उन दोनों में से जो कॉन्फ्लिक्टेड सिचुएशन में है, शायद कोई डिसीजन मेकिंग पावर में होगा और कोई नहीं होगा. ओके तो शायद डिसीजन मेकिंग पावर में होगा, वो अपना आइडिया इंपोज कर देगा. और अगर उसने अपना आइडिया इंपोज कर दिया तो दूसरा बंदा कैसा फील करेगा? हारा हुआ. ओके प्रोबेबली एनॉयड, एंशियस, इरिटेटेड, ओके वल्नरेबल, कि मैं तो वीक हूं, मेरी कोई सुनता नहीं है. अब अगर अर्ली स्टेज में डिटेक्ट नहीं करेंगे तो हो सकता है कि शायद अगर उसका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं तो मे बी वी माइट लूज अ वेरी इंपॉर्टेंट एम्प्लॉय फॉर द ऑर्गेनाइजेशन. शायद वो छोड़ के चला जा सकता है. ओके एनीथिंग पॉसिबली जो हमारे लिए सही नहीं है. शी केम अप विद द आइडिया कि बॉस आप अर्ली स्टेज पे डिटेक्ट कर लो. अर्ली स्टेज पे डिटेक्ट करने का काम मैनेजर का है. नाउ अंडरस्टैंड दिस इज एब्सोल्युटली अगेंस्ट द प्रिंसिपल्स ऑफ टेलर. टेलर ने अपने मैनेजर्स को कभी ये सिखाया नहीं कि कॉन्फ्लिक्ट डिटेक्ट करो. टेलर ने लोगों को सिर्फ इंस्ट्रक्शन सिखाया था. सो शी इज एडिंग ह्यूमन साइकोलॉजी एट वर्क प्लेस. And if I don't know if you have ever heard of this or not, but if you have elder brothers or anyone जो relatives में जो कहीं पे काम करते हैं, see this is modern day practices. Modern day में we have a person in the organization that is known as HR, human resource, and her job is what? Not just recruitment, not rangoli also. बहुत सारे काम. Her job is to hire nice people. Her job is to make sure that those nice people are retained also. कि अगर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हो तो आप अपने एचआर के पास में जाएं. आपके एचआर आपको बताएंगे. आपके एचआर एज अ लिंकिंग पिन काम करते हैं हायर मैनेजमेंट में और आपके बीच में. आपको सैलरी हाइक चाहिए होती है, आप अपने एचआर को ईमेल भेजते हैं. आपकी एचआर आपके बॉसेस के पास में जाती है, रिव्यू लेती है कि आपकी सैलरी आपको बढ़ सकती है या नहीं बढ़ सकती. सो अंडरस्टैंड क्या 20th सेंचुरी की फर्स्ट डेकेड्स में क्या हमारे पास एचआर होते होंगे? नहीं. दिस इज अ मॉडर्न डे प्रिंसिपल. ओके सो दैट्स व्हाई वी कॉल्ड हर दैट शी इज वे टू अहेड ऑफ हर टाइम्स. जो वो आइडियाज दे रही थी वो उस टाइम के लिए लोगों ने उसको बहुत क्रिटिसाइज किया, बट जो उनके आइडियाज हैं वो आज सारे के सारे यूज होते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर आज मोदी जी की मन की बात ही ले लो. So there is a leader who is coming to our doorsteps, digitally सही, but हमें आके बताते हैं कि उनमें क्या चल रहा है. टेलर के प्रिंसिपल्स में कभी भी ये बात नहीं थी. टेलर में सिर्फ डायरेक्शंस दिया होते थे, कोई नेगोशिएशन नहीं, कोई कम्युनिकेशन नहीं. So she said that if we detect any kind of conflict at early stage, it has a very high chances of probably that it will be resolved in a very nice, in a very comprehensive manner where no one will feel left out. Okay? Taylor always probably just gave the idea that अगर किसी के पास में कोई stress है, कोई issues भी है, तो money motivation दे दो. She is like हर एक issues motivation money से solve नहीं होता है.
फॉर एग्जाम्पल अगर मैं और तुम एक दूसरे को पसंद नहीं करते, नो मैटर वॉट हमारी सैलरीज बराबर है एंड ऑल दैट, और अगर तुम मुझे 10,000 रुपए ज्यादा भी दे दोगे, प्रोबेबली स्टिल हम लोग शायद कंफर्टेबल नहीं होंगे एक साथ काम करने में। और प्रोबेबली शायद आपकी स्किल पे आपको शायद बाहर भी जॉब मिल जाएगी उतने ही पैसों पे, तो मनी कैन नॉट सॉल्व। बट अर्ली स्टेज पे अगर हमने चीजों को रिकॉग्नाइज कर लिया, इससे सबसे अच्छा बात यह होती है दैट यू फील लाइक दैट योर जॉब योर इश्यूज आर सिमिलरली at same level is the issues for the management also. So you feel homely, you feel recognized, आपको लगता है कि आपकी बात सुनने को कोई बैठा है. So that's the first idea. Then the idea is continuity. Don't make it episodic कि आज आपने किसी दो लोगों की प्रॉब्लम सुन ली है, अगली प्रॉब्लम 6 महीने बाद सुनेंगे. ओके सेशंस में ऐसा नहीं होना चाहिए कि एचआर के लिए होली दिवाली के जैसे उनको एक एक टाइम दे रखा है कि देखो हर 6 महीने बाद एक बार लोगों से पूछ लेना कि उनको किसी से दिक्कत तो नहीं है. इट शुड बी अ कंटिन्यूअस थिंग. इवन आफ्टर द प्रॉब्लम इज रिजॉल्व्ड, मेक श्योर कि आप उनसे बात करते रहो. मेक श्योर दैट यू आर एक्चुअली मेकिंग अ काइंड ऑफ कंफर्टेबल एनवायरनमेंट फॉर देम. व्हाई? बिकॉज फ्रिक्शंस का क्या है, जहां पे आज है कल वापस आ सकती है. ओके पर अगर कंटिन्यूस प्रोसेस होगा, ओके फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर देयर टू टीच यू, बट अगर आज हम आपको मिले, आज से फिर 1 महीने बाद, फिर 2 महीने बाद, ऐसे करके करके आपको अगर किसी चीज के डायरेक्शन दें, तो शायद आप लोग अपनी अपनी स्ट्रैटेजीज, अपनी अपनी स्टडीज में उतना रूटीनली इफेक्टिवली चेंजेस नहीं ला पाओगे. क्योंकि अगर मैं आज से 1 महीने बाद आपको किसी चीज के बारे में बात करूं, राइट, सो वो जो 1 महीने तक आप स्ट्रगल कर रहे थे उसका क्या. ओके सो इट शुड बी अ कंटिन्यूस एंगेजमेंट. Okay, then it should be direct also. Now as per Fowler, this is very much important. Fowler say कि if there is any kind of friction between the juniors and the seniors should directly come in contact. उसके बहुत सारे फायदे होते हैं. एक फायदा ये होता है कि अगर आपके पास में if you also had any kind of fight, you will believe, I hope you will be feeling the same way I am feel, कि अगर आपका और आपके दोस्त का झगड़ा हुआ है और उसको नेगोशिएट करने के लिए कोई तीसरा आता है, तो शायद आपको हमेशा ऐसी फीलिंग आती है कि वो खुद क्यों नहीं आ सकते थे, खुद आके बात कर लेते, राइट. प्रॉब्लम्स जब दो लोगों के बीच में आपस में सॉल्व हो जाती है तो अच्छी रहती है. ओके अपार्ट फ्रॉम दैट यू विल ऑल्सो फील दैट द मैनेजर इज नॉट फीलिंग दैट ही इज एट सम अनदर जेनिथ. मैनेजर को कभी ये नहीं लगना चाहिए कि 7th क्लाउड पे बैठा है जस्ट बिकॉज वो मैनेजर है. होता है ना कि कभी कभार किसी को पावर दे दी और वो भाई साहब सोच रहे हैं कि ओ ये गरीब लोग इनसे बात करने नहीं जाएंगे. ओके वो ब्रिटिश वाली फीलिंग आ रही है कि राइट कॉलोनियल है, राइट. नहीं, वो वाली फीलिंग नहीं होनी चाहिए. यू शुड ऑलवेज स्टे इन टच विद देम. इनफैक्ट एज पर फॉले, दोज मैनेजर who stay in direct contact with their employees tend to motivate them way to better. Okay, अगर आपका कंपनी कमांडर है, राइट, इफ यू आर गोइंग फॉर अ बैटल, अब उस बैटल में ऑल ऑफ अ सडन व्हाट यू विल सी कि आपने अपने सोल्जर्स को आगे खड़ा कर दिया. ओके इफ यू हैव सीन, सम ऑफ यू माइट हैव सीन द मूवी दिस पद्मावत. पद्मावत में एक सीन होता है जहां पे राजपूत सारे टेंट्स जला देते हैं एंड द जनरल कम्स एंड सेज टू खिलजी दैट कि सब लोग वापस जाना चाहते हैं दिल्ली. एवरीवन इज फीलिंग अपसेट एंड खिलजी सेज कि अच्छा ठीक है. He gives a speech कि जिसको जाना है जाओ, अपने अपने बादशाह को गले लगा के जाओ. Then he gives this morale कि like बॉस मैं भी तो तुम्हारे साथ ही खड़ा हूँ. I'm standing with you. I'm fighting for the same cause. How can you let me down now? In fact, do you really think कि soldiers अपनी जान लगाने को तैयार होंगे अगर उनके पास में मेजर्स, उनके लेफ्टिनेंट्स, उनके कैप्टन साथ में लड़ने नहीं जा रहे होंगे? No one will feel probably कि हम क्यों गोली खाएं. भाई वो मेजर है, उसकी सैलरी ज्यादा है, और अगर वो गोली खाने नहीं जा रहा तो हमारा क्या हक है, हम भी नहीं जाएंगे. सो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विल ऑलवेज रिड्यूस दैट डिस्टेंस बिटवीन अस. ओके अगर हम वाया 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 किसी से करके बात करते हैं तो राइट देयर इज ऑलवेज सम फ्रिक्शन, क्योंकि लोगों के प्रेजेंटेशन का तरीका अलग होता है. आपने क्या बोला, उसने क्या बताया. ओके ऑलवेज उसके बीच में थोड़ा सा एमडीएच की देगी मिर्च होगी. सो दैट इज नॉट गुड. एंड एज पर हर, if we have a direct contact, Fowler said that it will also lead to reciprocal relations. Reciprocal relations का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि आपके एम्प्लॉय आपसे आके पूछेंगे और सर आप भी ठीक हो. Reciprocal relations का मतलब यहाँ पे ये है कि जब आपको उनकी जरूरत होगी, your employees will also be standing for you. That means when you will need to produce more, even if timeline is very cut short, you want them to spend extra hours, you want them to overtime,
they will do that for you. And I hope you understand this is a kind of feeling जो शायद हर एक इंसान को बेसिकली समझ में आ जाएगी. राइट अगर आपके लिए कोई कुछ करने आएगा, अगर आपके लिए कोई अपना कंसर्न दिखाएगा, एंड इफ यू आर अ ह्यूमन इनफ, ओके, अगर आप ऐसे रावण वावण नहीं हो तो आप भी उनके लिए करना पसंद करोगे जब उनको नीड होगी. बेसिक ह्यूमन प्रिंसिपल है. बट ये उस जमाने में जहां पे ह्यूमैनिटी कंसर्न से कोई सोच ही नहीं रहा था. सो इसलिए जब फॉले आई मैदान में तो ऑल ऑफ अ सडन लोगों को लगा कि ये क्या बातें कर रही है. इनफैक्ट काफी सारे लोगों को लगा, काफी सारे क्रिटिक्स ने फॉले को बोला that she is not a manager, she is a prophet. ओके, मसीहा बन रही है, मैनेजर नहीं है. उनके अकॉर्डिंग ऐसे तो काम ही नहीं होता उस तरह. पर फॉले ने बताया ऐसे काम हो सकता है. शी केम अप विद अनदर आइडियाज. लोगों ने उससे पूछा कि आप ये बात बताओ कि ये जो आप बोल रहे हो कि डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से रेसिप्रोकल रिलेशन जनरेट होंगे, ये कैसे हो जाएंगे? व्हाट इफ नहीं हुए तो? मतलब आज अगर मैं जाके उनकी अगर बात सुन लूं तो क्या इसकी वजह से चीजें सॉर्ट हो जाएगी? उसने कहा नहीं, बट पूरा तो सुनो मुझे, मैं और भी एडिशनल प्रिंसिपल्स दे रही हूं जो आपको इस सर्कल में लाने में हेल्प करेंगे. उन्होंने बोला बताओ. उसने कहा फर्स्ट इज इफेक्टिव कम्युनिकेशन. इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज ऑल अबाउट आइडिया ऑफ क्लैरिटी. आप क्या बोलते हो? ओके, फॉर एग्जाम्पल imagine if you think of different situations. ठीक है, there's one manager X who is calling you, okay, कि खुशी संडे को काम है आ जाना. Disconnects the call. खुशी is feeling संडे को तो छुट्टी थी, मैं क्यों जाऊं? If खुशी is very vulnerable in her job तो probably जाना पड़ेगा. Okay, but that day उस दिन चीजें प्रोडक्टिव तो नहीं होगी, शायद उतनी एफिशिएंट नहीं होगी जो शायद खुशी की प्रोडक्टिविटी होगी. ओके, राइट. दूसरा, someone calls and says कि हेलो लवप्रीत, आर यू अवेलेबल ऑन संडे? क्या आप आ सकते हैं? Now this is also not a good communication. Why? Because Lovepreet might deny कि नहीं आ सकता, बाय बाय, काम तो फिर भी नहीं हुआ. ओके, कॉलेज लाइक ये पहले दोनों प्रिंसिपल्स इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं है. लोगों ने पूछा फिर इफेक्टिव कम्युनिकेशन कैसे करेंगे? ओके, घर पे जाके बुला के लाए उनको. इनका नहीं, आप अपना कॉज बताओ. इफ द एम्प्लॉय फाइंड्स लेजिटिमेसी इन दैट कॉज, दे विल कम. सो फॉर एग्जाम्पल द थर्ड कॉल विल बी लाइक, हाय अंशिका, हाउ आर यू डूइंग? She will respond something, I'm fine, tell me what happened. See, there is an important client who really needs to be served on this Sunday. We are short of staff, there is no one to take that responsibility. You feel that you are in right fit for that, okay, and I know that you will be losing on your Sunday. For that you will have a spare day off in the coming week, and probably will give some additional incentives to you also. Company needs you, can you please do that? In most of the cases we believe, at least Foley used to believe, कि वहां से जवाब हाँ ही आएगा. Because as per Foley, none of the employees are inhuman enough कि वो ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस ना समझे, ऑर्गेनाइजेशन का गोल ना समझे. बिकॉज ऑर्गेनाइजेशन का गोल एज पर फॉले अलाइंस विथ द सेल्फ गोल ऑफ एम्प्लॉयज. इसका क्या मतलब हुआ? फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्ट टू हैव ब्रेड एंड बटर. मुझे अपना रोटी खानी है, सस्टेन करना है, जिंदा रहना है, उसके लिए मुझे सैलरी चाहिए होगी, राइट? सो मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ से मुझे सैलरी मिलेगी. तो अगर ऑर्गेनाइजेशन का किसी काम को अटक रहा है, दैट मींस ऑर्गेनाइजेशन को लॉस होगा, और ऑर्गेनाइजेशन को लॉस होगा तो मुझे भी लॉस होगा. ये तो मोटिवेशन का एंगल है. आप साइकोलॉजिकल एंगल्स भी सोच सकते हैं, जैसे कि इफ यू आर वर्किंग विथ एस्टीम्ड ऑर्गेनाइजेशंस जिनका समाज में बहुत क्रेडिबिलिटी है, राइट? आप चाहोगे कि यू विल कीप ऑन एसोसिएटिंग विद दैट ऑर्गेनाइजेशन. For example, if you are in military or let's say even civil services, जिसका समाज में नाम अच्छा है, और टाटा इन्फोसिस टाइप के बहुत बढ़िया कंपनीज में आप किसी में हो, राइट? सो व्हाट यू विल वांट कि लोग आपको सुने, लोग आपका जाने कि आप उस कंपनी में काम करते हो. सो यू वोंट टेक द रिस्क ऑल्सो कि आप ऑर्गेनाइजेशन से फायर हो जाओ, क्योंकि वर्क कल्चर अच्छा है उनका, तो राइट. सो शी बिलीव कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन अगर होगा तो नो वन विल डिनाई यू, बट फॉर दैट यू नीड दैट क्लैरिटी. You have to present them with the thought, with the need, with the requirement.
and that requirement is legitimate, they will respond. She also came with the idea that there is a mutual respect. In fact, in the effective communication, she also gave that there should be clarity of objectives. कि आप communication में objective clear कर दो, आना क्यों है, काम क्या करना है, इससे फायदा क्या होगा. Okay? Then she came up with the idea that there should be mutual respect. In this mutual respect, she gave a concept which is known as power with, not power over. Power over was scientific management model movement. ये एसएमएम का कॉन्सेप्ट था कि लोगों पे पावर होनी चाहिए, लोगों पे इन्फोर्स करनी चाहिए, हमें लोगों को अपनी पावर के अंडर रखना चाहिए. She said that it is brutal, it is inhuman, it is not gonna serve the actual pro motivation for the employees. Why? Because in this power over there is no belongingness. अगर मुझे कोई कमांड देता जाएगा, अगर मुझे कोई सुनाता जाएगा, so probably what will happen is that कि अगर मैंने कुछ अच्छा काम भी किया है तो कोई मेरा क्रेडिट ले जाएगा. हमेशा अगर मेरा सीनियर मुझे एक्सपोजर नहीं देता है, right, I won't get that recognition, I won't get that participation, मेरे को मेरी जॉब में मीनिंगफुल नहीं रहेगी. Okay? मुझे सिर्फ सैलरी से थोड़ी मतलब है. So she came up with the idea of depersonalized order, that is power with. As per Foley, कोई भी सिचुएशन में पावर सिचुएशन की होती है, इंसान की नहीं. इसका क्या मतलब हुआ? फॉर एग्जाम्पल, अगर आज मैं आपको एक काम करने भेजता हूं, और परहैप्स थोड़ी बहुत पॉलिटी हम सबने पढ़ी है, राइट? पॉलिटी में इफ द प्रेसिडेंट इज ऑन लीव, अगर इल है तो उनका काम कौन करेगा? अगर वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं है तो मतलब देयर आर सो मेनी अदर ऑप्शंस वी हैव. मतलब प्रेसिडेंट इसलिए नहीं है क्योंकि उनमें प्रेसिडेंट वाली खूबियां हैं. प्रेसिडेंट हैं क्योंकि वो सिचुएशन में उस सीट पे बैठे हैं, राइट? सो बेसिकली इट्स द लॉ ऑफ सिचुएशन, इट्स नॉट अ लॉ ऑफ इंडिविजुअल. वी डोंट नीड एन इंडिविजुअल ऑलवेज टू गवर्न सम पर्टिकुलर बॉडी. वही काम हम किसी को भी सिखा सकते हैं, राइट? सो दैट मीन्स कि एनी अथॉरिटी, एनी सीनियर शुड ऑल्सो नॉट फील दैट हाइप्ड. वो बेवजह का ईगो, बेवजह का एटीट्यूड नहीं होना चाहिए कि जस्ट बिकॉज आई एम टैग्ड एज मैनेजर और अ सीईओ. एनी पर्टिकुलर अथॉरिटी आपकी अथॉरिटी इसलिए नहीं है क्योंकि आप में कुछ महान बात है. आपकी अथॉरिटी उस सिचुएशन से आती है, उस सीट से आती है. She also said the idea that authority is perhaps way too better if depersonalized. Came up with the idea of आज के modern day concept में, which is we call it that we should just give powers to the subordinates. Okay, that is known as delegation. Again, she is way ahead of her times. डेलीगेशन की बात आज के मॉडर्न डे पॉलिटी में, आज के मॉडर्न डे मैनेजमेंट में होती है कि हमें लोगों को काम डेलीगेट करना चाहिए. क्यों करना चाहिए डेलीगेशन? एनीवन? दैट मींस सेंट्रलाइजेशन. सेंट्रलाइजेशन रोकना है. पावर शेयरिंग से क्या होगा? टीम स्पिरिट, कॉन्फ्लिक्ट्स कम होंगे, दैट्स ऑल्सो परफेक्ट. डिसीजन मेकिंग, रिमेंबर द प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडारिटी. जो आदमी सबसे क्लोजेस्ट है वो प्रॉब्लम को सॉल्व करे. अपार्ट फ्रॉम दैट इट विल ऑल्सो लीड टू सेल्फ डेवलपमेंट. मेरी ग्रोथ होगी, ओके, मेरा सेल्फ रिकॉग्निशन बढ़ेगा, एक्सपोजर बढ़िया होगा. आई विल डेवलप एक्सपर्टीज ओवर सम पर्टिकुलर सिचुएशन. सो शी केम अप विद द आइडिया कि पावर तो बॉस ओवर नहीं होनी चाहिए, पावर होनी चाहिए विद. एंड दिस पावर शुड ऑल्सो बी स्टैंडर्डाइज विद सम फिल्टर्स. जब हम पावर भी देते हैं तो पावर देने वक्त हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना चाहिए. किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए? इट शुड बी रैशनल. यू अंडरस्टैंड रैशनैलिटी? Rationality is backed by some kinds of facts, some kind of stats. Okay? ये अपने आप में सब्जेक्टिविटी नहीं होनी चाहिए कि जिसको आज पता लगा आज के मैनेजर को आपने इतनी ज्यादा पावर दे दी, अगले मैनेजर को इतनी नहीं.
इफ यू आर एट अ मैनेजरियल पोजीशन, अगर आपके पास में इतनी पावर होनी चाहिए तो सबके पास में उतनी पावर होनी चाहिए उस मैनेजरियल पोजीशन पे, चाहे जो आप आके बैठे चाहे आप आके बैठे. सो इट शुड बी रैशनल. रेशनैलिटी आज के जमाने अगर आप लिंक करके देखोगे तो शायद बहुत सारी जगहों पे आज हम रेशनैलिटी फिल्टर मिस कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, आर IAS ऑफिसर्स, इफ दे डू देयर जॉब, अगर एक्चुअली वो अपना काम सही से करें, सो एज पर अ कमिटी जो इन्होंने 2008 में काम किया था, एज पर देयर रिपोर्ट, आर IAS ऑफिसर नीड्स अ 75 आवर्स वीक वर्क. 75 घंटे उन्हें एक वीक में काम करना पड़ेगा, तब जाके उनका सारा काम हो पाएगा. और ये तो आज से ऑलमोस्ट 2 डेकेड पहले की बात है गाइस. अब डिजिटलाइजेशन और आ चुका है, शायद हो सकता है काम जो है बढ़ गया हो. बट यू अंडरस्टैंड, लग रहा है आपको 75 आवर्स ऑफ वर्क वीक इजी है, राइट? ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे तो 11 घंटे पर डे, दैट टू विदाउट अ वीक ऑफ. अगर आप एक वीक ऑफ ले लोगे तो इट्स ऑलमोस्ट 13 आवर्स ऑफ अ जॉब, जो कि प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है. आज अगर हम लोग मैरी पाकर फॉले का फिल्टर लगा लेते तो शायद हम लोग कुछ काम डेलीगेट कर देते IAS ऑफिसर्स से. कुछ काम उनको नहीं होना चाहिए, राइट? इनफैक्ट देयर इज ऑलवेज दिस हंगर टू ग्रैब मोर एंड मोर पावर विदाउट एक्चुअली एक्टिंग रैशनल. जब हम कैबिनेट्स में भी पोर्टफोलियोज डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो वी टेंड टू फॉरगेट दैट हमारे प्राइम मिनिस्टर के पास में 3 पोर्टफोलियो हैं, हमारे पास में होम मिनिस्टर के पास में और पोर्टफोलियोज हैं. वी शुड अंडरस्टैंड कि आप एक पोर्टफोलियो पे इतना एक्सपर्टाइज से काम नहीं कर सकते, तो रैशनैलिटी मिसिंग है. फिर नेक्स्ट थिंग वी नीड इज ऑब्जेक्टिविटी. ऑब्जेक्टिव्स क्लियर होने चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, एक IAS ऑफिसर को अगर हमने पावर दी है तो देयर शुड बी क्लियरली स्टेटेड ऑब्जेक्टिव्स कि वंस यू आर डूइंग योर जॉब आपको चाहिए क्या, हम आपसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर बिकमिंग IAS ऑफिसर और मैंने आपको बताया नहीं कि मुझे आपके डिस्ट्रिक्ट में इतनी क्लीनलीनेस चाहिए, इतना क्राइम कम चाहिए, ओके, देन ओनली यू विल बी सूटेड फॉर अ जॉब और नॉट. आप डिसाइड कर पाएंगे, पर मुझे ऑब्जेक्टिव क्राइटेरियाज रखने पड़ेंगे. ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैंने पावर दे दी है, प्रमोशन दे दिया है आपको, बट ये बताया नहीं है कि उस प्रमोशन से मैं क्या क्या एक्सपेक्ट करता हूं. प्रोबेबली यू विल टेंड टू लूज योर ऑब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग. शायद आपके पास में उतनी काम करने की एक्सपर्टाइज नहीं हो, तो हो सकता है आप अपना प्रमोशन मना कर देते. एंड थर्ड थिंग इज लेजिटिमेसी, मतलब लेजिटिमेट पावर होने चाहिए. ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप जैसे कि आज कई ऑफिस में ऐसा होता है कि HR आएंगी और या फिर कोई भी आपका कोई सीनियर मैनेजर आएंगे, ठीक है, वो आपको उस चीजों के लिए भी टोक देंगे जो उनका प्रोफाइल नहीं है. मतलब पावर इज नॉट लेजिटिमेटली कमिंग, ओके. अगर ये तीनों फिल्टर्स लगे होंगे, so what will happen is that both the superior and the subordinate will understand the reality of the situation. कि अगर मुझे कोई डायरेक्शन आया है, that means क्योंकि वो लेजिटिमेट आदमी से आया है, क्योंकि वो ऑब्जेक्टिव क्राइटेरियाज को फिट हो रहा है और क्योंकि वो रैशनल है, so both will accept and understand the situation and work as per the demand of the job. So that's why Foley said that authority belongs to the job and stays with it. मतलब कि अथॉरिटी किसी इंडिविजुअल के घर का गहना नहीं है कि वो हमारे साथ हमेशा कैरी करता है. वो जॉब, वो सीट की पावर है. जब तक आप उस चीज में एक्सपर्टीज हो, आप कर पा रहे हो. अगर आप उस एक्सपर्टीज को लूज कर देते हो तो डोंट डू दैट जॉब. रिजाइन, रिटायर, VR ले लो या कुछ भी, ओके. She also gave up the idea that there should be scalar chains involved. अब ये स्केलर चेन का कॉन्सेप्ट क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, व्हाट वाज हैपनिंग, एक ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, डिफरेंट हायरार्की पे लोग बैठे हैं, ओके. ये लाइन एक डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट करती है और ये सर्कल लोगों को, ओके. टेलर में जो चीज हो रही थी, टेलर में जब भी आपको कोई प्रॉब्लम होती थी, व्हाट यू कुड हैव डन इज, आप अपने से इमीडिएट सीनियर को बता सकते हो, ओके. ये अपने से इमीडिएट सीनियर, ओके. अगर इसको इससे प्रॉब्लम है तो भी ये इसी को बताएगा, ये इसको इससे, देन द मैनेजरियल पीपल वो अपना डिस्कशन करेंगे, फिर इधर फिर इधर फिर इधर फिर इस पे पहुंचेगा. कितना बढ़िया स्लोड डाउन अप्रोच है ना.
एग्जैक्टली exactly. मतलब आज अगर मुझे सामने वाले डिपार्टमेंट से स्टैपलर भी चाहिए होगा तो पहले मैं अपने सीनियर से परमिशन लेटर भेजूंगा, फिर वो अपने सीनियर को भेजेगा, टेंग 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 टेंग, अगले फ्राइडे तक मेरे पास स्टैपलर पहुंचेगा, फिर मेरे पास पेज नहीं रहेगा, राइट? व्हाई वाज दिस थॉट गिवन बाय टेलर? क्योंकि टेलर को कभी लगा ही नहीं कि इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन की जरूरत है। टेलर क्या, किसी भी क्लासिकल थिंकर को कभी लगा ही नहीं कि इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन की जरूरत है, क्योंकि इनके अकॉर्डिंग इनका एक डोमेन है और वो इनको काम करने की जरूरत है। पर कैन वी से द सेम थिंग एज फॉर टुडेज एडमिनिस्ट्रेशन, राइट? इफ वी थिंक अबाउट कि क्या आईपीएस और आईएएस ऑफिसर्स को बात करने की जरूरत नहीं है? दे डेफिनेटली नीड टू टॉक, राइट? अगर इमरजेंसी सिचुएशन आ गई है, लॉ एंड ऑर्डर बर्स्ट आउट हो गया है, तो अगर आईएएस आईपीएस बात नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, अगर लोग पर्टिकुलरली अगर फाइनेंस मिनिस्ट्री अदर डिपार्टमेंट से बात नहीं करेगा तो उनको उनके फाइनेंशियल रिकॉग्निशन देगा कौन? वी नीड टू टॉक ऑलवेज। शी केम विद द आइडिया कि ठीक है आप लोगों का ये तरीका, बट देयर शुड बी अप्रोप्रिएट मेजर्स फॉर स्केलर चेंज, कि जहां पे ये लोग एक दूसरे से कोऑर्डिनेट कर पाए विथ अथॉरिटी ऑफ देयर इमीडिएट सुपीरियर्स। ओके, कि मैं अपने बॉस से पूछ लूं और बॉस को अपने जूनियर लेवल पे परमिशन देने की आजादी हो, सो दैट वी कैन मेक श्योर कि प्रॉब्लम्स उसी टाइम पे सॉल्व हो पाए, रेदर देन हम लोग उसका एक क्लिफ बना दें। एवरेस्ट नहीं बनाना है। एंड दैट्स मैरी पाकर फॉले, दैट्स हर आइडिया ऑफ हाउ टू रन द ऑर्गेनाइजेशन। अगर कॉन्फ्लिक्ट नहीं रहेंगे, अगर ग्रुप डायनेमिक्स बढ़िया होगा, अगर पर्टिकुलरली हमारे पास में एक अथॉरिटी हमेशा डेलीगेटेड होगी, अगर अथॉरिटी सिचुएशन की होगी, तो एक ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवली काम करेगा। पर जैसा कि कुछ भी महान लोग आते हैं, राइट, तो महान क्रिटिसिज्म भी खाते हैं। कई लोगों ने इनको क्रिटिसाइज भी किया। कैन यू थिंक ऑफ एनीथिंग कि इनको क्यों क्रिटिसाइज किया होगा लोगों ने? अभी भी टॉप पे नहीं जा पाए। एनीथिंग एल्स? एग्जैक्टली, व्हाट एल्स? सोशल कैपिटल पे ज्यादा फोकस, दैट्स आल्सो परफेक्ट। व्हाट एल्स? एग्जैक्टली, आपकी सारी बातें सही है। A lot of people criticize that Foley is basically just and just focusing on social dynamics of the organization. That in her fight, in her internal fight to make the organization more humanistic, she tend to forget the actual reason, the actual purpose why the organization was created. मतलब कि बेसिकली ये संत आत्मा बन के घूम रही हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में, बट ऑर्गेनाइजेशन में ये संत आत्मापन थोड़ा साइड में प्रिंसिपल हो सकता है, मेन प्रिंसिपल नहीं हो सकता। यू कैन नॉट बी दैट एंजलिस्टिक ऑलवेज इन अ वर्ल्ड जहां पे दुनिया में जंग चल रही है। ओके, इतना सेंटली होना अच्छा नहीं लगा कई लोगों को। पीपल सेड that she actually minimized the actual goal and the purpose of organization, okay, and tried to overemphasize her own goal, okay, because she was a social worker. A lot of people criticize कि boss she never saw the organization जैसा कि एक मैनेजर देखता है। ओके, जैसे कि अक्सर हम कहते हैं ना कि हमारे सो कॉल्ड पेट्रियार्कल सेटअप में अक्सर हम लोग ऐसा बोलते हैं कि अरे माओ के देखने का तरीका अलग होता है, राइट, तू तो बस माँ के जैसे देख रही है। ओके, आवर फादर्स ऑलवेज टेल दैट। ओके, सो दैट फेमिनाइन जो चीज़ें होती हैं शायद वो मेजर चीज़ों को साइड लाइन कर देगी। फॉर एग्जाम्पल, आई डोंट नो अबाउट यू, क्या मेरे घर में रोल रिवर्सल है, मेरे फादर मुझको ये कहते थे, बट अगर आपकी मम्मियाँ वो काम करती है, कभी आप टेंस्ड होकर अगर अपनी पढ़ाई के बारे में डिस्कस करेंगे, सो प्रोबेबली योर मॉम विल बी लाइक छोड़ सब कुछ, आजा तू, तो क्या जरूरत है, कर लेंगे कुछ ना कुछ, मेरा बेटा राजा बेटा किसी से कम थोड़ी है, राइट, कोई बात नहीं। नाउ अंडरस्टैंड दिस थिंग, द केयर एंड कंसर्न इज ऑल गुड, बट शी इज फॉरगेटिंग द मेन पर्पस यू आर हियर फॉर। मतलब हर आइडिया ऑफ कंसर्न इज ओवर एम्फेसाइजिंग यू एज एन एस्पिरेंट। शी शुड सपोर्ट यू, शी शुड मेक श्योर दैट यू आर कम, बट वो आपको जॉब स्टडीज छोड़ने को तो नहीं मोटिवेट करना चाहिए उनको। अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो जो मेन पर्पस है आपका वो डिफीट हो रहा है। ओके, वो अपनी जगह पे सही होंगे, पर जो मेन गोल है
एज अ स्टूडेंट आपका कि आपको पढ़ना है, आप उसे नहीं छोड़ सकते. तो वन इज कि उन्होंने मेन गोल को डिस्प्लेस कर दिया. सेकेंड आवर आइडिया वॉज कि शी इज टू इमोशनल. इन दिस सो कॉल्ड प्रैग्मेटिक प्रैक्टिकल वर्ल्ड बहुत ज्यादा इमोशनल होके सोच रही हैं. In fact, a lot of people criticize that not all people are equally so genuine, so महान, so rational. For example, अगर उस कॉल की बात करें, थर्ड कॉल आया, ठीक है, कि this is a problem, we will give you incentive and all that, can you please come? कुछ लोग तो अभी भी बोल सकते हैं ना, जान नहीं आ रहा. जरूरी काम टेन टू बी पॉसिबली अगर आप अपने नोटिस पीरियड में हो तो. यू अंडरस्टैंड ना नोटिस पीरियड. जब आप फाइनली जॉब छोड़ने वाले होते हैं तो आपको एक थोड़ा टाइम का नोटिस पीरियड देना होता है, राइट. आप अगर नोटिस पीरियड में हो तो आप सोचोगे अपने को क्या लेना देना. आपका बर्थडे चल रहा हो सकता है उस दिन, आपकी पार्टी चल रही हो सकती है उस दिन, राइट. पार्टी छोड़ के थोड़ी जाएंगे हम, रख ले तेरा इंसेंटिव, एक दिन की सैलरी एक्स्ट्रा देगा ना, नहीं चाहिए. चल, people say that not everyone, not all actors are same in this way. So your idea of reciprocal relationship might actually not work in real life. अगर आप देखोगे तो शायद होता भी है कई जगह पे. No matter what, कुछ ऑर्गेनाइजेशन में आप कुछ लोगों को कितनी इज्जत दे दो, they don't deserve it. कितना ही कर लो, they will are just gonna be Titanic. वो डूबेंगे ही सही, उनको नहीं बचाया जा सकता. ओके, आप इज्जत से बात करो, प्यार से बात करो, सारी अप्रोचेस तैयार कर लो, बट नो, जब आप ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे आपको भी कुछ लोग ऐसे मिलेंगे. ओके, every organization has that kind of people. So not all actors are same. Apart from that, other criticism was that she is having lacking the practical approach. Okay, that she has never done this particular study, she never knows how the behaviors, how the management works, how the economics works. Okay, and she is just losing that idea. A lot of people criticize that we cannot have situational leadership. Situation से leadership कभी नहीं आ सकती. A lot of people say that leaders act in situation. कि बुरे वक्त, शार्प वक्त में एक अच्छा लीडर सामने आता है. आप हमेशा सिचुएशन के हिसाब से अगर लीडरशिप दोगे तो प्रोबेबली वी वोंट बी हैविंग एक्सपर्टीज इन लीडरशिप. फॉर एग्जांपल, इफ आई बिलीव कि इस मोमेंट ऑफ टाइम में अगर मैं आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी देता हूं और आप ऑल ऑफ अ सडन वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अज्यूम करके कुछ अच्छा कर दोगे, शायद आई एम लूजिंग दैट प्रैक्टिकल टच, जहां पे मैं भूल रहा हूं कि एज अ लीडर आई शुड हैव ट्रेन्ड यू. सो अ लॉट ऑफ पीपल सेड कि नहीं, अथॉरिटी तो बंदे के साथ में रहती है. वी हैव सीन अ लॉट ऑफ फर्म्स कि जब किसी एक पर्टिकुलर आदमी ने रिजाइन किया, दैट फर्म्स कोलैप्सेस. सो मतलब एज पर अ लॉट ऑफ पीपल इट्स इंडिविजुअल्स अथॉरिटी आल्सो. ओके, देन a lot of people also criticized her that money is actually the biggest motivator. Actually later on जब आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ेंगे तो एक आदमी आता है, शायद आप उसे नॉर्मल लाइफ में भी, यूजुअली हम लोग एथिक्स जब पढ़ेंगे तो भी हम इनका छोटा मोटा 2 मिनट की बात इनका नाम देंगे. इनका नाम है मैस्लो. मैस्लो ने इंसानों की नीड्स को 5 ब्रैकेट्स में कैटेगराइज किया था. ओके, उनके अकॉर्डिंग the physiological needs और so called, कुछ जगह पे शायद आपको survival needs पढ़ा हो आपने, उनके according survival needs is still the most dominant need. For example, if you ask yourself also, you might be, उनकी highest जो need है self actualization and all that. सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जहाँ पे आप लोग चाहते होंगे कि शायद आपका नाम भी मतलब एथिक्स की कॉपीज में लिखा जाए, शायद आपको कोई बढ़िया पद्म विभूषण वगैरह मिले, राइट. दैट पीपल शुड रिकॉग्नाइज यू एज ए ह्यूमन, यू शुड हैव एन एवरलास्टिंग मेमोरी. ओके, आप चली भी जाएं तब भी आपका नाम बहुत चले. ओके, सम सेल्फ एक्चुअलाइजेशन हो सकता है. बट डू यू रियली थिंक कि आप में से कितने लोग सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे काम करने को तैयार हैं विदाउट सैलरीज? भूखे रह के कर लोगे बेटा? 4 दिन बाद शक्ल ऐसी दिखेगी ना, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन छोड़ो. बिना बेसिक घर के, बिना शार के, बिना वो शार जेल मुंह पे लगाए, फेस वॉश मुंह पे लगाए अगर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन करने निकलोगे तो एक्चुअलाइजेशन ये होगा कि आपकी बहुत पिटाई होगी, या फिर आपको बढ़िया लोग 1-1, 2-2 रुपए के सिक्के देके जाएंगे. See, for any particular thing also, for example, अगर आप अपने पद्म विभूषण वाले लोगों का भी अगर नाम सोचेंगे, अगर उतना महान बारी लोगों के भी आप अगर जिन्होंने भारत रत्न जीता होगा,
दे मस्ट बी साइंटिस्ट, दे मस्ट बी समवन, पर उसके लिए भी तो पढ़ाई करनी पड़ी होगी। अगर आज आप सोशल वर्कर वगैरह की भी बात करें, ओके, सो भी यू नीड अ बेसिक, अ वेरी प्राइम बेसिक थिंग्स। बिना फूड तो आप लोग किसी को रेस्क्यू करने भी नहीं जा सकते अगर खुद के पेट में एनर्जी नहीं होगी तो। इनफैक्ट चलो ठीक है, अगर अपन हाइपोथेटिकली एक्सट्रीम भी ना सोचें, तो यहां पे से इतने सारे लोगों में से सिर्फ एक जने का हाथ उठा, मतलब डोमिनेटिंग तो आज भी सर्वाइवल नीड्स ही है ना। You can't work without your own set of new pair of clothes and so many other things. In fact, I can understand you guys will not be corrupt possibly, okay, शायद आप में से कोई भी आगे जाके करप्ट ना हो, बट आप में से कोई भी, आई होप, शायद ही आई बिलीव कि आप में से हर कोई तैयार है कि आपको सैलरी ना मिले पर फिर भी आप पूरे टाइम अपनी जॉब को पूरी निष्ठा से करते रहोगे। दैट यू जस्ट कांट डू। आपको अपनी गार्ड, इनफैक्ट इफ यू थिंक लाइक दैट, कल को आपको शायद ये कर भी चल भी जाए तो you'll have a family tomorrow, उनका ध्यान कैसे रखोगे? So a lot of people said that money is still the biggest motivator, and in fact Maslow also said that कि once ये पूरी हो जाए तो ही आप ऊपर जा सकते हो, क्योंकि जब तक आपको कल की रोटी की टेंशन है तब तक आप अगला दूसरा किसी बारे में नहीं सोच सकते। Okay, that's Mary Parker Follett. People call her bridge thinker because उन्होंने classical thoughts में एक human touch add किया, और उसकी वजह से there was a new evolution in management which is known as behavioral management. Behavioral management का birth हुआ इनफैक्ट आज भी। और एक बढ़िया चीज मैरी पार्कर फॉलेट के पास में क्या है कि मैरी पार्कर फॉलेट ने कभी भी अपना कोई साइंटिफिक एडमिनिस्ट्रेशन देने की कोशिश ही नहीं की। इनफैक्ट इट वाज गालिक एंड उर्विक जिन्होंने पोस्टमसली उनके पेपर्स को रिकॉर्ड करके उनकी एक एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी बनाने की कोशिश की है। मतलब कि उन्होंने बहुत कुछ लिखा बट वो किताबों में उनके घरों पे ही रह गया। वो मर गई, उनके बाद में गालिक और उर्विक ने उनके रिसर्च पेपर्स को कंबाइन किया और एक थ्योरी दी। सो उनके क्रिटिसिज्म को डिफेंड करने के लिए वो कभी नहीं थी। लोगों ने लेटर ऑन उनको क्रिटिसाइज किया उनकी थ्योरी को, बट एटलीस्ट जिनको उनकी थ्योरी समझ में आई उनको ये बात तो समझ में आ गई कि अथॉरिटी नीड्स सम लेजिटिमेसी। सो वी स्टार्टेड अ रेवोल्यूशन व्हिच इज नोन एज बिहेवियरल मैनेजमेंट, कि हम लोग थोड़ा बहुत ह्यूमन टच तो देना पड़ेगा। एंड in fact if you see the modern day concepts like fun Fridays, a lot of organization we have their meals, okay, Friday meals, महीने में एक मील के लिए वो लोग बाहर जाते हैं, मे बी समटाइम्स ड्रिंक्स टुगेदर, सम स्पोर्ट्स इवेंट्स कराए जाते हैं बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में, एनीथिंग पर्टिकुलरली टू बूस्ट द मोरल ऑफ द एम्प्लॉयज, एंड विच इज हाईली इंपॉर्टेंट। बट वो आज हो रहा है जो उस औरत ने 1940 में सोच लिया था, एंड दैट्स व्हाई वी कॉल हर अ bridge thinker. Nice, cute lady. She's way ahead of her time. And in fact, she also proves that thing that that's why we need diversity in thought process. अगर सिर्फ मर्द सोचते रहते, सो कॉल्ड पेट्रियार्कल सेटअप में मैनेजमेंट चलता रहता, तो कभी भी शायद मैनेजमेंट में एवोल्यूशन नहीं आता, क्योंकि पीपल, men always think with the angle of money. They might have kept on motivating us on the basis of just increased salary. वो कभी भी शायद हमारा, आज अगर कई ऑर्गेनाइजेशन में there is a culture of therapies, yoga, play table, pool table, बहुत सारी चीजें, I think all those organizations need to thank Mary Parker Follett, none else. Okay, so that's it for today. Do let us know that how you like Mary Parker Follett.